नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी ज़िंदगी का एक बहुत ही मशहूर व मारूफ वाक़या बयान करने जा रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा सफ़र पर थे तो एक शख्स रास्ते पर मिला और वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा, मिन्नतें करने लगा कि हुजूर, मुझे आपकी सोहबत में रहने का मौका दे दीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ, हुसूल बरकत के लिए मुझे अपने पास रख लीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को इजाज़त दे दी, कहा ठीक है मेरे साथ रहो लेकिन दुनियादारी से दूर रहना। सफ़र पर निकले दोनों, एक जगह आई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया यहाँ रुक कर जो है खाना खा लेते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 3 रोटियां थी, आपने तीनों रोटियों को निकाला और निकालने के बाद एक रोटी आपने खुद अपने लिए लिया और दूसरी रोटी उस शख्स को दिया, तीसरी रोटी वहीं रखी रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद भी एक रोटी खाया, उसे भी खिलाया और खाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहर के किनारे जो है पानी पीने के लिए गए। तब तक इस शख्स का माइंड चेंज हो गया और इसके दिमाग में लालच आ गया और उसने जो है तीसरी रोटी को छुपा कर रख लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस लाए तो कहने लगे कि तीसरी रोटी कहाँ है? तो वो झूठ बोला कि हुजूर, मुझे तीसरी रोटी के ताल्लुक से कुछ भी नहीं मालूम, वो रोटी कहाँ गई मुझे नहीं मालूम, झूठ बोलने लगा। अब यहां मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि लालच एक ऐसी बीमारी है, अगर उस बीमारी में कोई भी इंसान मुब्तला होता है तो दुनिया व आखिरत दोनों को तबाह कर लेता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था, अल्लाह के इतने बड़े नबी है कि रोटी इसी शख्स ने चुराई है, लेकिन फिर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, खाली पूछा कि रोटी कहाँ है? उसने कहा हुजूर, मुझे इस रोटी के ताल्लुक से कुछ भी नहीं मालूम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा चलो सफर पर निकलते। चलते गए एक ऐसी मंजिल आई जहां देखा कि कुछ हिरन के बच्चे खेल रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली के इशारे से एक हिरन के बच्चे को बुलाया तो हिरन का बच्चा दौड़ता चला आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हिरन के बच्चे को ज़बह किया, खुद भी खाया और वो शख्स भी जो है शिकम से रोकर खाया। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हड्डियों को इकट्ठा किया और उसमें हाथ रखकर जो है कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। हिरन का बच्चा जिंदा हो गया, जिंदा होकर दौड़ने लगा। उसके बाद हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए नादान इंसान, जिस रब्बे कायनात ने मुझे इतनी ताकत, इतनी पावर दी है कि मैं एक हिरन के बच्चे को जिंदा कर सकूं, तुझे उस रब्बे कायनात की कसम, तू सच सच बता कि वह रोटी कहां है। फिर वो शख्स झूठ बोलने लगा, हुजूर वो रोटी मुझे नहीं मालूम कहां है, उस रोटी के ताल्लुक से मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं कहा, चलो ठीक है चलते हैं। फिर सफर पर चलने लगे तो एक समंदर आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा हाथ पकड़ो, समंदर पार कर जाएंगे। वो शख्स कहने लगा हुजूर, समंदर में डूब जाएंगे। आपने इरशाद फरमाया नहीं डूबेंगे, हाथ पकड़ो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा और समंदर पार कर गए और वहां रेतियों का इलाका था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहां रुक कर रेतियों का 3 ढेर इकट्ठा किया, बड़े बड़े 3 जगह, बड़े बड़े तीनों को ढेर इकट्ठा किया। करने के बाद हाथ फेरा तो तीनों ढेर जो है सोना बन गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये सोने का 3 ढेर है, एक मेरा, एक तुम्हारा, एक उसका जिसने रोटी चुराई है। अल्लाह अकबर। अब वो लालची इंसान कहने लगा हुजूर, मैं तो 2 हिस्सों का मालिक हुआ। हजरत ईसा ने फरमाया क्यों? कहा हुजूर रोटी मैंने चुराई थी, लालच में आकर कह गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नादान, मुझे सोने की जरूरत नहीं है, तू ये पूरा सोना ले ले, लेकिन तू मेरी सोहबत से महरूम हो गया। अच्छा, कितना बदनसीब होगा ना वो शख्स जो चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच दे और अल्लाह के नबियों की सोहबत से महरूम हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अब हम एक साथ नहीं रह सकते, ये सोना ले और चला जा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफर पर निकल गए। वो शख्स सोना उठाने लगा ना तो 2 डाकू आ गए चाकू लेकर और उस शख्स के गर्दन पर लगा दिया। कहा ये सोना हमारे जिम्मे कर दे वरना तेरी गर्दन उड़ा देंगे। अब लालची था, बड़ा मक्कार था, कहने लगा यार मुझे खून करके क्या फायदा मिलेगा, कत्ल का इल्जाम तुम पर चढ़ेगा, ऊपर से गुनाह भी होगा, तो एक काम करते हैं तीनों जो है अपने आपस में ये सोने को बांट लेते। अब वो जो 2 डाकू थे वो भी कहने लगे यार बड़ा अच्छा मशवरा है, बगैर खून करे हमें हिस्सा मिल रहा है तो खून करने का क्या फायदा। कहा ठीक है, सोना जो है लेकर चले। तो उन तीनों में मशवरा हुआ यार पहले खाना खा लेते हैं। उन तीनों में एक कमजोर था, उसको कहने लगा यार जा तो करीब से देहात से खाना खरीद करके लेके आ, तब तक हम सोने का ध्यान रखते हैं। वो शख्स खाना खरीदने गया, तब तक इन दोनों ने मशवरा किया। इन दोनों ने सोचा यार जो खाना खरीदने गया है कमजोर है,
اسے ہم دونوں پکڑ کر مل کر مار دیں گے، اس کا خون کر دیں گے، اس کے بعد یہ 3 حصہ ہے، 3 حصہ نہیں کرنا پڑے گا، ہم دونوں ہی بانٹ لیں گے۔ اور جو کھانا خریدنے گیا تھا ادھر سے اس کے دماغ میں شیطان نے بھر دیا، یار اگر میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں تو یہ زہر والا کھانا وہ دونوں کھا لے گا، وہ دونوں مر جائے گا اور یہ پورا سونا میرا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے لالچ کتنی بری بلا ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ ادھر کھانے میں زہر ملا کر لایا اور یہ دونوں ادھر پلان بنایا ہوا ہے کہ وہ جیسی آئے گا ہم جھپٹ لیں گے۔ وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر جو ہے ٹوٹ پڑے اور دونوں نے اس کا خون کر دیا۔ اس کے بعد یہ دونوں خوش ہو گئے، ارے اب تو ہمیں سونا جو ہے 3 حصوں میں نہیں بانٹنا پڑے گا، 2 ہی حصے میں بانٹنا پڑے گا۔ بڑے خوشی سے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ان کو جو ہے خون کی الٹیاں ہونے لگی، یہاں تک کہ اندر کے کلیجے گردے سب باہر آنے لگے کٹ کٹ کر۔ ان دونوں کی بھی وہی موت ہو گئی، یعنی نہ خدا ہی ملا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تینوں وہی مر کر ڈھیر ہو گئے اور سونا جو ہے وہیں پرا کا پرا رہے گا۔ کچھ دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے نا سفر سے، ایک شخص نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ لالچ کرنے والوں کا حال ہے۔ دیکھیں چند سکوں کی لالچ کی وجہ سے جان بھی گئی، ایمان بھی گیا، دنیا بھی تباہ کر بیٹھا، آخرت بھی تباہ کر بیٹھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لالچ اتنی بری بیماری ہے، اگر کسی شخص کو لگ جائے نا تو دنیا و آخرت دونوں تباہ کر بیٹھتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو لالچ جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔